member of INSTC International North-South Transport Corridor, a multi-dimensional, multimodal transportation corridor which will connect. Okay, जिसको पता है वो कैन इजीली सॉल्व ऑप्शन ए बी सी डी गेस द आंसर. ऑप्शन ए इंडिया सेंट्रल एशिया टू यूरोप, वो है ईरान में भी, क्योंकि इसमें सेंट्रल एशिया भी है, इंडिया है, यूरोप है. इंडिया टू सेंट्रल एशिया वो है चाइना. चाइना के साथ ऐसा कोई इंपॉर्टेंट कॉरिडोर नहीं हमारा. चाइना के साथ तो सीधा लिंकेज है, और यहाँ ऐसा कुछ होता तो न्यूज़ में भी आता कि चाइना के साथ ये है, या चाइना का हम भले इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग मेंबर है लेकिन हम ऐसा कुछ कॉरिडोर नहीं बनाना चाहते, क्योंकि ऑलरेडी चाइना हमारे पास इंपोर्ट करने के लिए खुद ही सामान पहुंचा देता है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये काट मार सकते हैं. इंडिया साउथ ईस्ट एशिया थ्रू बांग्लादेश म्यांमार तो इंटरनेशनल नाम है इसका. हो भी जाता तो ये साउथ ईस्ट एशियन नाम होता, या समथिंग नेम भी अलग होता, तो ये भी हम काट मार सकते हैं. तो रह गया आप इंडिया यूरोप थ्रू अजरबैजान, इंडिया सेंट्रल एशिया टू यूरोप वो है ईरान. तो आपको एक, इफ यू डोंट नो एनीथिंग और एग्जाम कंडीशन में आपके दो ऑप्शन है ए एंड डी, आपको 50-50% चांस बन जाएंगे. ठीक है, अभी ए एंड डी में आपको इंडिया यूरोप थ्रू अजरबैजान, तो अजरबैजान का लोकेशन देखा जाएगा तो बहुत माइनर कंट्री, बहुत छोटा कंट्री है, और वो है ईरान. ईरान बड़ा कंट्री है कि इंटरनेशनल कॉरिडोर में जा सकता है. उसके बाद ईरान और इंडिया का रिलेशन भी पॉजिटिव ही है, था है जैसे भी. ओके, तो इंडिया सेंट्रल एशिया और यूरोप, तो इंटरनेशनल कॉरिडोर ऑब्वियसली मेनी कंट्रीज होने के ज़्यादा चांसेस है. तो आपका इंक्लिनेशन इन एग्जाम कंडीशन शुड भी लगभग 70% ये आंसर होना चाहिए. अजरबैजान कंट्री एकदम छोटी कंट्री है, वहाँ से जाने के इंटरनेशनल कॉरिडोर जा भी सकता है, तो चांसेस कम है. ठीक है, तो ज़्यादा चांसेस इसमें इंडिया सेंट्रल एशिया. तो और आंसर ऑल्सो ए, राइट आंसर ऑल्सो ए, इंडिया टू सेंट्रल एशिया वो है. उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, एवरी ईयर वन क्वेश्चन आ जाता है वही वर्ल्ड मैपिंग के ऊपर, जो इंटरनेशनल टोल कॉरिडोर है, जैसे कि BRI प्रोजेक्ट है, तो उसमें आपको इम्पोर्टेंट कंट्री देखना है, डैम दे, इम्पोर्टेंट पोर्ट्स देखना है, कंट्रीज देखना है. उसके बाद जैसे कि ईस्टर्न मार्टिमाइन कॉरिडोर आप जरूर देखना, एग्जाम में पूछने के ज़्यादा चांसेस है, कौन से कंट्रीज से कहाँ से पास जाता है. उसके बाद IMEC इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर, ये भी इम्पोर्टेंट कॉरिडोर है. फ्यूचर में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या इसके ऊपर डिफरेंस कौन सी कंट्री से क्या पूछना है, उसको आप वर्ल्ड मैपिंग में आप खुद चार्ट बना के, एक बार चार्ट बना के उसमें पॉइंट आउट करना है, ना कि कंफ्यूजन हो, क्योंकि EMC या MAC नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में आपको एग्जाम कंडीशन में कंफ्यूजन होने के चांसेस है, इसलिए आपको खुद मैपिंग करना है. थैंक यू. तो आंसर इज ए. थैंक यू.